गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज फिर चलते हैं इकट्ठे इस ब्यूटीफुल सी जर्नी के लिए। द बुक हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले और पेज नंबर 156 हमसे क्या कह रहा है। सो टाइटल है यूजिंग एंड रिलैंक्विशिंग नेगेटिविटी। मीन्स हम जो ये नकारात्मकता है उसको यूज कैसे करें और उसे त्यागे कैसे। सो राइटर कहते हैं कि जितनी भी हमारी इनर अंदरूनी रेजिस्टेंस है ना, जो ये विरोध अपने आप से है ना, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं नकारात्मक चीज़ किसी भी एक फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के वजह से ही है। ये हर चीज़ का विरोध करना इंटरनली आपको पता नहीं लग रहा होगा कि शायद आप विरोध कर भी रहे हो। इसी में वो कहते हैं कि दो शब्द हैं वो बिल्कुल सिनोनिमस है, इरिटेशन और इम्पेशेंट। मीन चिड़चिड़ापन होना और बिल्कुल पेशेंस नहीं होनी आप में बिल्कुल भी, और टू फियर्स एंगर और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। यही एक नेगेटिविटी जो है ना, जब होती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और डिप्रेस्ड मूड में होना या इतनी रिजेंटमेंट होनी, सिल्न होनी, नाखुशी, नाराज़गी, अपमान, रोष, आक्रोश से सुसाइडल डिस्पेयर। मीन्स दिल करे कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। ये ऐसी जो रेजिस्टेंस है ना, ये सब इसी का ना ये बाय प्रोडक्ट, ये रेजिस्टेंस, ये विरोध ट्रिगर करता है इमोशनल पेन बॉडी को। मीन जो आपकी भावना से रिलेटेड जो आपकी बॉडी, इसमें ये पेन को रिलीज करता है। और कोई भी छोटी सी भी सिचुएशन होगी ना, तो वो बहुत इंटेंस नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, जैसे गुस्सा, डिप्रेशन, डीप ग्रीफ। देखिए कई बार लोग बोलते हैं यार समझ ही नहीं आता तो किस चीज से नाराज हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता। अगर ऐसा है और वो कोई छोटी माइनर सी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये उस समय हमारी पेन बॉडी को ट्रिगर कर रही है। बहुत सी चीजें, बहुत से शब्द, बहुत से एक्शन जो हमारे सामने वाले करते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो भी हमें ट्रिगर करता है, क्योंकि हम उस एक्शन, उस शक्ल, उस जेस्चर से भी विरोध करते हैं। मैं अगर अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं तो मुझे एक सर्टेन मनुष्य किस ढंग से बात करता है उससे भी विरोध होता था और मैं अपसेट हो जाती थी। और फिर लैंडमार्क में मैंने सीखा कंप्लीटिंग विद इन योरसेल्फ। अब उसकी तो शक्ल जैसी वैसे रहेगी, उसका बात करने का ढंग वैसे ही रहेगा, मेरे विरोध, मेरी रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा। सो मैंने सीखा कंप्लीटिंग विद इन माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप को, अपने आप से बात, भाई ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको विरोध करने से क्या होएगा। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस खत्म हुई और मुझे उसके अंदर बीइंग भी नजर आया, उसका प्रभुत्व नजर आया, टुडे वी आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ऐसा मैं बराबर करती रहती हूँ। ये एक एक्सरसाइज है जिसे हमें करना ही चाहिए। मैं ज्ञान दे रही हूँ। चलिए लेट्स कम बैक टू द बुक। सो हमारी ईगो क्या विश्वास करती है? वो ये विश्वास रखती है कि जो ये नेगेटिविटी है ना, इसके होने से ये मैनिपुलेट कर सकती है रियलिटी को, सच्चाई को, और वो प्राप्त कर सकती जो ये चाहती है। ये जानती है, इसको ये लगता है कि इसी के थ्रू, नेगेटिविटी के थ्रू मैं ऐसी डिजायरेबल कंडीशंस क्रिएट करूं और अनडिजायरेबल कंडीशन खत्म हो जाए। क्या ऐसा होता है? सो अ कोर्स इन मिरेकल राइटली पुट्स इट, वो बोलते हैं कि ये एक बुक है, कोर्स इन मिरेकल। वो बोलते हैं कि जब भी आप नाखुश होते हैं ना, सो अंदर से अचेतन मन में एक विश्वास होता है कि मैं नाखुश हूँ और मैं इस पे वर्क करने से मुझे कुछ मिल जाएगा। इट बाइज यू व्हाट यू वांट। सो ये जो माइंड है ना, ये यही विश्वास करता है कि आदमी जब अप्रसन्न होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, तो ही उसको जीवन में कुछ मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आप ऐसा क्रिएट करते या माइंड ऐसा क्रिएट करता, अगर वो ये नहीं समझता कि इसी से मुझे कुछ मिलेगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नकारात्मकता कहीं भी काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ ऐसे ही चीज़ों को आपके पास लेकर आएगी जो नेगेटिव ही होंगे और जो अनडिजायरेबल होंगे। ये आपको उस सिचुएशन से उठने में रोक देती है और अनडिजायरेबल सिचुएशन में ही रखती है। इसका एक ही फंक्शन है कि आपकी ईगो को और स्ट्रेंथन करे, उसे और ताकत करे। और इसीलिए आपकी ईगो को ये अच्छा लगता है, नाराज होना, गुस्सा करना, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मैंने उसे डांटा, देखो उसने ये किया। उसको गलत करने में ही हमें संतुष्टि मिलती है। सो जैसे ही आप आइडेंटिफाइड रहते हैं ना नेगेटिविटी के साथ, आप इसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बहुत अचेतन मन में आपके अंदर तक घुसी हुई है, ये पॉजिटिव चेंज नहीं चाहती है। और अगर आपकी जो आइडेंटिटी है ना, अगर उसमें कुछ बदलाव आ गया तो ये थ्रेटन है, ये आपकी ईगो थ्रेटन्ड है। सो आप, होता क्या है, आपकी जो आइडेंटिटी है ना, जब वो डिप्रेस्ड है, एंग्री है, हार्ड डन बाय पर्सन कि मैं तो ऐसा बन गया हूँ, तब आप ना सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं।
डिनाई करती हूँ और ज़िंदगी की हर पॉजिटिव चीज़ को साबोटाज करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। ये ना बड़ा कॉमन सा फिनोमिना है और ये एकदम पागलपन भी है। नेगेटिविटी जो है ये बिल्कुल अननेचुरल है, ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। ये एक मानसिक प्रदूषण है एक तरह सा, और इसकी बहुत बड़ा लिंक है, गहरा लिंक है इसका, कि ये पॉइजनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड द वास्ट नेगेटिविटी दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन द कलेक्टिव ह्यूमन साइकी। सो ना ये बहुत, ये जो आप देख रहे हैं ना इंसान क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहा है, सो एकार्ट कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है कि ये जो मानसिक प्रदूषण एक इंडिविजुअल में होता है और ये फिर कलेक्टिव ह्यूमन, जितनी भी मानवता है ना, जितने भी हम इंसानी लोग हैं, इनकी साइकोलॉजी में जाते, किसी भी जिंदगी की फॉर्म जो है ना इस प्लेनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो या फूल हो या कुछ हो, ये किसी के पास कोई भी ऐसा नहीं करता है मानव जाति के अलावा, कोई भी इसे उल्लंघन नहीं करता प्रकृति के इस नियम को। आपने कभी किसी अनहैप्पी फूल को देखा है? आपने कभी किसी स्ट्रेस्ड पेड़ को देखा है? आपने किसी चिड़िया को या किसी मछली को या किसी कैट को या किसी पोक को देखा है कभी कि जो स्ट्रेस्ड हो, जब तक कि हम उसे पोक ना करें इंसान? सो एनिमल्स ही एक ऐसे हैं जो कभी कभी नेगेटिविटी के साइन दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, और वो भी वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो इंसानों के पास में आ जाते हैं। जब उनका ह्यूमन से क्लोज कांटेक्ट होता है तो वो भी पागलपन के हद तक आ जाते हैं। आप किसी भी पौधे, इंसान और उसको देखो तो वो आपको सिखाएगा कि किस तरह से प्रकृति के प्रति आप सरेंडर हो जाएं, उन्हें एक्सेप्ट करें, और ये आपकी बीइंग को सिखाएगा, और वो सिखाएगा इंटीग्रिटी यानी अखंडता। सो विच मीन्स टू बी अखंडता, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? विच मीन टू बी वन, टू बी योरसेल्फ, कि आप अपने साथ से एक रहें, सच्चे रहें, और ये आपको ये भी सिखाएगा कि कैसे जीना है और कैसे मरना है, कि अपनी ज़िंदगी को ना एक मरने की प्रॉब्लम ना बना लें, नॉट टू मेक लिविंग एंड डाइंग इनटू अ प्रॉब्लम, कि इसको एक समस्या ना बना लें। सो एकार्ट कहते हैं मैं बहुत सारे ज़ेन मास्टर्स के साथ रहा, और वो सारे ज़ेन मास्टर बिल्लियाँ थी यानी कैट्स थे, और बहुत सारी बतखों ने भी, डक्स ने भी उनको सिखाया कि स्पिरिचुअल लेसन्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कि मैं जब उन्हें देखता था कि वो मेडिटेशन में रहते थे, डक्स कितनी पीसफुली, बतखें कितनी पीसफुली पानी में फ्लोट करती हैं, बिल्कुल अपने आप से ईज में होती हैं, वो बिल्कुल नाव में, प्रेजेंट में रहती हैं, डिग्निफाइड एंड परफेक्ट, जैसे कि एक बिना दिमाग का क्रीचर रह सकता है, जो कि माइंडलेस, जिसका दिमाग से अटैचमेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी दो डक्स आपस में लड़ती भी हैं, और जब वो लड़ती हैं तो उसका कोई कारण नहीं होता, और वो लड़ती है कि कभी एक डक गलती से दूसरी की प्राइवेट स्पेस में ना चले जाए, और ये जो लड़ाई है जो फ्यू सेकंड्स की होती है, और उसी के वक्त ये बतखें अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, और बहुत जोर से विगरसली अपने जो पंख हैं उन्हें फ्लैप करती है। सो राइटर ने कहा, मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये इतनी जोर से अपने पंख क्यों फ्लैप करती हैं, तो उन्होंने रियलाइज करा कि इससे जितनी भी सरप्लस एनर्जी होती है वो उसको निकाल देती हैं, ताकि वो उनकी बॉडी में ट्रैप नहीं हो और नेगेटिविटी को बाहर फेंक देती हैं। ये एक प्राकृतिक नेचुरल विजडम है, ज्ञान है, और ये उनके पास इजीली आ जाता है क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है कि वो उसे जिंदा रखें, इस नेगेटिविटी को, इस लड़ाई को। सो प्रश्न है, कुंड अ नेगेटिव इमोशन ऑल्सो कंटेन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज? क्या हमारी नेगेटिव इमोशन के पास एक इम्पॉर्टेंट मैसेज नहीं है? एग्जाम्पल ये है कि जब भी मैं डिप्रेस्ड हूँ, कि मैं बहुत फील करता हूँ, ये सिग्नल है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत है, और ये मुझे फोर्स करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ सिचुएशंस को हैंडल करूँ और उसके चेंजेस करूँ। तो मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए, ऐसी इमोशन चाहिए जो मुझे ये बताए कि मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम इसे नेगेटिव के लिए तरह डिसमिस तो नहीं कर सकते हैं ना। सो राइटर कहते हैं, हाँ, रेकरिंग नेगेटिव इमोशंस डू समटाइम्स कंटेन अ मैसेज, सो डू इलनेस, कि जो नेगेटिव इमोशन बार बार अगर आती हैं तो ये कुछ ना कुछ मैसेज तो हमें दे ही रही होती है, और ऐसे ही बीमारी भी होती है कि जो हमें कुछ मैसेज दे रही होती है। सो राइटर कहते हैं, हाँ ऐसा है, कैसा हो सकता है? तो जब भी नेगेटिविटी सिचुएशन आती है और आप उसका अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, ये ना ओनली कॉस्मेटिकली है, मीन्स बाहर से, जैसे अपने चेहरे को कॉस्मेटिक लगा के बहुत सुंदर बना देते हैं। सो ये तब तक सिर्फ बनावटी है जब तक कि ये चेंज आपके अंदर चेतन मन से नहीं निकल रहा है। सो इसका मतलब है सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन आई और आप उसके लिए प्रेजेंट हो, चेतन हो, तो जब आप किसी सर्टेन डिग्री की चेतनता को पहुंचेंगे
तो आपको किसी नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं होगी ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। सो राइटर का एक सजेशन है कि जब ये नेगेटिविटी यहाँ है तो इसको यूज़ करें, इसे यूज़ करें अपने अच्छे के लिए, एक सिग्नल की तरह यूज़ करें कि मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की सिचुएशन नेगेटिव है, तो ये मुझे याद करा रही है कि मुझे और चेतन होना है, मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट पे जीना है। So whenever you feel restless, whenever you feel stressed, whenever you feel कि मेरे चारों तरफ सब ठीक नहीं हो रहा है, उसी वक्त समझ लें कि ये सिग्नल है, ये सिग्नल है ये जानने के लिए कि मैं चेतन नहीं हूँ, मैं प्रेजेंस में नहीं हूँ, मैं नाव में नहीं हूँ। So आप बैठें, अपने आप से पूछें। मैं जनरली जर्नल लिखती हूँ इस समय, जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ नेगेटिव, मैं कॉपी पेंसिल उठाती हूँ और मैं सब जो मेरे मन में चल रहा होता है उसको कॉपी पे लिखती हूँ, तो ये मेरे सामने आ जाता है, ये प्रत्यक्ष रूप से शब्दों में बन के मेरे सामने एक पेपर पे आ जाता है और मेरा दिमाग खाली हो जाता है। जैसे ही मेरा दिमाग खाली होता है, मैं चेतन हो जाती हूँ मेरे इस समस्या के लिए या उस नेगेटिविटी के लिए, जिसे बल्कि जो मोमेंट मुझे समस्या लग रहा है, समस्या है या नहीं ये तो अचेतन मन का प्रॉब्लम है ना, चेतन मन को कोई समस्या नहीं लगती, प्रॉब्लम नहीं लगती है, सिचुएशन लगती है। तो मैं उस सिचुएशन को पेपर पे एनालाइज करती हूँ, तो पहले तो मैं 60 to 70% वैसे ही रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर 20-30% जब मैं उस समय मैं अपने पास्ट फ्यूचर को लेकर आती हूँ सामने कि इसको कैसे मैनेज किया करें, लोगों से बात करने की ज़रूरत है वो करती हूँ, एंड विद इन अबाउट 20-30 मिनट्स आई एम सॉर्टेड एंड आई हैव एन एक्शन प्लान रिगार्डिंग दैट। सो आज हम यहीं तक करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे और डिमांड भी है, अब तो किताब का अंत आने वाला है, हम पेज नंबर 158 पे हैं इस समय, कि आज का दिन हम लिखें कि जिस जिस चीज़ों पे हमारे कंसर्न है, वो कंसर्न हमें कैसा दिखाते हैं, कैसा बना देते हैं हमारी इमोशनल स्टेट को, और उसके सारे गुड बैड उसको यथार्थ चेतन मन की तरह उसको लिखें, और फिर उस पर जिस समय बैठ कर हम सोचेंगे उतनी देर ही बैठ के सोचेंगे और जो एक्शन लेंगे उस समय के बाद में हम उसे नहीं ब्रूडिंग करेंगे, हम प्रेजेंस में रहेंगे कि ये हमारे दिमाग में चिक 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 ना करें। यही हमारी ट्रेनिंग है आज और मेरी भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आपको बता रही हूँ तो खुद भी पा रही हूँ। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच।